नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ जान लेना चाहिए, जिसमें जैसे कि हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, उसका चाल कितना होता है, वस्तु को हम कैसे देखते हैं, हवा को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं। ये सभी जानकारी आप लोग हासिल करने से पहले यदि आपने ब्राइट फ्यूचर कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारे सामने है कि हम लोग प्रकाश किसे कहते हैं, कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। दृष्टि संवेदना को जागृत करने वाले प्रकाश को ही दृश्य प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश एक पूरक है, प्रकाश एक ऊर्जा है और एक पूरक है जो हमारी किसी भी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन वस्तु पर पड़कर दृश्य बनाता है। प्रकाश खुद अदृश्य होता है, प्रकाश का आज तक कोई नहीं देख पाया है। ऐसा कभी सुने कि हम अमेरिका गए और वहां पे हम प्रकाश को देख के आए? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट जो है खुद अदृश्य है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों की आवश्यकता होती है। यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो हम लोग प्रकाश किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। किसी एक की भी अनुपस्थिति में हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश और आंख एक दूसरे के पूरक है। पूरक करने का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ यदि नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। दृष्टि संवेदना को जागृत करने वाले ही प्रकाश को हम लोग विजुअल लाइट कहते हैं। विजुअल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश। विजुअल लाइट मतलब दृश्य, दृश्य प्रकाश मतलब विजुअल लाइट, विजुअल लाइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कितना होता है। तो प्रकाश का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 के एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4 × 10⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। उम्मीद करते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितना होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। जैसे हमारे अंतरिक्ष में कोई भी एयर नहीं है, एयर नहीं है तो प्रकाश सूर्य से चलकर पृथ्वी तक पहुंच रहा है ना, वो वैक्यूम जो है, उसी वैक्यूम का मतलब कहने का मतलब है कि निर्वात है। मतलब किसी भी माध्यम की आवश्यकता जहां पर नहीं पड़ेगी प्रकाश को चलने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती। लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपके जनरल कंपटीशन एग्जाम में आता है और 10th के एग्जाम में और 12th के बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है। ये तो कंपल्सरी है कि आएगा ही आएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऐसे भी हम लोग लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में ये आता है, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये। तो हम लोग अब देखते हैं कि किसी वस्तु को हम देखते कैसे, कोई भी वस्तु को हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेब है, ये सेब को हम लोग कैसे देखते हैं उसी के बारे में सबसे पहले। या हमारे सामने कैमरा है, कंप्यूटर है, साइकिल है, ब्रेंच है, बुक्स है, ये सब को हम लोग देखते कैसे हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। हम किसी अंधेरे कमरे में रखे वस्तु को यदि देखना चाहते हैं, वस्तु पर प्रकाश डालते हैं। जैसे ही उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है
वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने का मतलब है कि उस कुछ भाग को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है तथा शेष भाग को परावर्तित कर देता है, तथा शेष भाग को क्या करता है, वक्र परावर्तित मतलब टेढ़ा परावर्तित कर देता है। सीधे कहने का मतलब परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारी आंखों तक पहुंचे। रिफ्लेक्ट होके वो क्या कहाँ तक पहुंचता है, हमारी आंख तक पहुंचता है। यदि आंख तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसी कारण से हम कोई वस्तु को देख पाते। जैसे ये सूर्य से प्रकाश चला है तो इस सेब पे पड़ा, सेब क्या किया, कुछ भाग को अवशोषित कर लिया, इसके बाद क्या किया, बाकी जितने भी प्रकाश है उसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट किया जब तो वो क्या हुआ, हमारी आंखों तक वो रिफ्लेक्ट जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंचा। आंखों तक पहुंचने के बाद हम लोग ये सेब को देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझे होंगे। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें वीडियो सेक्शन के कमेंट में कमेंट करें, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा को हम लोग क्यों नहीं देख पाते, हमारे सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते। हम लोग साइकिल को देख लेते हैं, ट्यूबलाइट को देख लेते हैं, कंप्यूटर को देख लेते हैं, धूल कण को देख लेते हैं, लेकिन हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते हैं। ये हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवा को हम लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरण हवा की सतह पर पड़ती है तो वो सीधे आर पार कर जाती है। कुछ वहां पर रहेगा तभी तो वो टकराएगी। वहां पर कुछ नहीं रहता, हवा में कुछ नहीं रहता है तो वो सीधा आर पार हो जाती है। हवा के पृष्ठ से कोई भी परावर्तन नहीं होता, यानी हवा के सरफेस से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है जो हमारी आंख तक पहुंचे। जो हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाता है, इसी कारण से हम लोग हवा को नहीं देख पाते। यदि हवा के बीच में धूल कण, आप लोग देखते होंगे धूल कण हम लोग को रास्ते में दिखाई देती है, वो हवा से क्या होते हैं, प्रकाश को परावर्तित, हवा के बीच में वो रहती है क्योंकि वो बहुत ही टीनी पार्टिकल होते हैं, हवा में वो रहते हैं। तो हम लोग टीनी पार्टिकल को देख सकते हैं विद लाइट की उपस्थिति में। तो वो क्या करता है, टीनी पार्टिकल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है हल्का से, इसके बाद बाकी जो एब्जॉर्ब करने के बाद बच जाता है लाइट, उसको हमारी आंखों तक पहुंचा देता है। आंखों तक पहुंचा देता है, इसके बाद हम लोग उस टीनी पार्टिकल को देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।